नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज के शो की सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से शानदार संकेत, एशिया में निकाई 2% से ज्यादा चढ़ा। गिफ्ट निफ्टी भी 0.25% मजबूत। उधर कल रिकॉर्ड तेजी के साथ बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। नैस्डैक 2.5% उछला। डाउ पहली बार 42,000 के ऊपर बंद। इजरायल हिजबुल्लाह तनाव बढ़ने से क्रूड कीमतों में उछाल। $75 के करीब पहुंचा ब्रेंट का भाव। उधर फेड से रेट कट के बाद सोने में भी मजबूती। कॉमेक्स गोल्ड $2,600 के ऊपर। आईआईएफएल फाइनेंस को बड़ी राहत। आरबीआई ने गोल्ड लोन देने पर लगी पाबंदियां हटाई। 4 मार्च को लगाई थी रोक। एनटीपीसी के बोर्ड ने दी करीब 21,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी। सिपत सुपर थर्मल पावर में 9,800 तो दारीपल्ली प्लांट में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा इन्वेस्टमेंट। और वी वैद्यनाथन अगले 3 साल बने रहेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ। आरबीआई ने उनकी दोबारा नियुक्ति को दी मंजूरी। चलिए, शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, और क्या एक्शन पैक्ड दिन था कल का, जिसका सब लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। निफ्टी आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। शुरुआत पॉजिटिव नोट पर हुई। सुबह अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच, याद होगा सुबह यूएस के फ्यूचर्स, एशियन मार्केट सब बेहतर करना शुरू कर चुके थे। हमने शुरुआती ट्रेड में नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भी छुए 25,612 के। उस समय भारतीय बाजार निफ्टी 350 पॉइंट मजबूत था, पर हां, ऊपरी स्तरों पे सेलिंग प्रेशर आया और फाइनली क्लोज हुए महज 38 पॉइंट के उछाल के साथ। 350 पॉइंट ऊपर निफ्टी जो था वो आपको फाइनली ठंडा पड़ता हुआ नजर आया। वापस 25,400 के आसपास की ट्रेजेक्टरी पर निफ्टी लौटता हुआ। तो कह लीजिए एक फेल्ड अटेम्प्ट था उस रेंज से जिस पे फंसे हुए थे पिछले कई दिनों से, एक डिसाइसिव ब्रेकआउट का। होते होते रह गया मामला। निफ्टी बैंक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। जब निफ्टी कल लार्जली फ्लैट क्लोज हुआ तो निफ्टी बैंक 0.5% मजबूत था, पर यहां पे भी रिजेक्शन फेस हुआ अपने रिकॉर्ड हाईज या कहें ऑल टाइम हाईज के आसपास। एक प्लेट रखता हूं स्क्रीन पे। कल निफ्टी बैंक का इंट्राडे हाई था 53353 और हफ्ते के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर आपके सामने खड़े हुए हैं। उन्हीं पॉइंट्स पे जाते जाते नए रिकॉर्ड जड़ते जड़ते रिजेक्शन आया। इंडेक्स तो चलिए ले दे के कंसोलिडेट कर रहा है, वो ले दे के वो थर्सडे के अपमूव्स के बाद 25,400 के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है, पर ब्रॉडर मार्केट्स असली दिक्कत है। और वो एक प्लेट के थ्रू समझाता हूं इस हफ्ते का प्रोग्रेशन कैसा रहा। निफ्टी मैनेज हो गया। निफ्टी बैंक्स क्योंकि आउट परफॉर्म करना इस हफ्ते शुरू कर गए थे, पर वो शुरुआत की मंडे की 1:1 एडवांस डिक्लाइन देखिए किस तरह से हर दिन डिटोरिएट हो रही थी। इसलिए जब रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भारतीय बाजार लगा रहे थे, हम और आपके रिटेल पोर्टफोलियोज उस तरह का मजा नहीं दे रहे थे। डिसअपॉइंटमेंट हाथ आ रहा था। वही रीजन है, ब्रेथ डिटोरिएट होती हुई। इनफैक्ट कल की ब्रेथ भी स्क्रीन पर रख देता हूं। एक समय तो काफी खासी डिटोरिएट थी, वो तो हालांकि बंद होते होते समीकरण फिर भी ठीक हुए, लेकिन फिर भी 2:5 डिक्लाइंस के फेवर में वो रेशियो बैठता हुआ नजर आया। ऐसे में सबके जहन में सवाल होगा, भाई क्या टेक्सचर बदल रहा है भारतीय बाजारों का? क्या ये अब बाय ऑन डिप से सेल ऑन राइज का मार्केट हो गया है क्या? या फिर सिर्फ वो हमारी ट्रेजेक्टरी जस की तस बनी हुई है, पर क्या है ऑल टाइम हाईज, उच्चतम स्तरों पर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है और कुछ नहीं? ये सवाल होंगे। हायर वॉलेटिलिटी हो रही है बस, और कुछ नहीं। तो इस पर अपन आगे फोकस करेंगे, बातचीत करेंगे। पर गिफ्ट निफ्टी के जो संकेत मैं फिर रख देता हूं स्क्रीन पे, 40-50 पॉइंट हरे निशान के साथ आज फ्राइडे के दिन शुरुआत होगी। इस तरह के इंडिकेशंस। हैंडओवर बढ़िया है। उस हैंडओवर पे बातचीत करने के लिए नीरज जी बगल में बैठे हैं। मूड कैसा है ग्लोबली? पहले दिन तो फेड ने जो फैसला सुनाया था उससे बहुत वॉलेटिलिटी आई, ऊपरी स्तरों से ठंडे पड़े थे। कल शाम हम जा रहे थे तो फ्यूचर्स फिर भी बेहतर तस्वीर पेंट कर रहे थे। खैर उस पर आऊंगा, वीरू से जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज फ्राइडे के दिन हमको अप्रोच करना है। आज तो मैन इन ब्लैक है।
सही है। अच्छा चलिए दिखाता हूं मूड माहौल। पहले गिफ्ट निफ्टी फ्लैट स्लाइटली इन ग्रीन, ऐसा कहिए। लाइए जरा प्लीज हमारे एशियन पियर्स स्क्रीन पे। एशिया ठीक है यार, जो चल रहे हैं वो ठीक ठाक चल रहे हैं। बाकी शांघाई वांघाई अपना रोना रोएंगे, ये देखिए। बाकी एशिया ठीक है और हैंडओवर बढ़िया है। अच्छा, हम जब कल क्लोज हो रहे थे तो यूएस के फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे 1 से लेकर 2% के बीच यूएस फ्यूचर्स में मजबूती थी, और एक्चुअल सेशन भी ऐसे ही हुआ, बल्कि थोड़ा बेहतर ही था। 1.25% से 2.5% यूएस के तीनों बेंचमार्क्स मजबूत। और आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट हैं, थोड़े से हल्के ठंडे पड़ रहे हैं। तो तब और अब की पहली प्लेट दिखा देता हूं। डाउ जहां छोड़ा था थोड़ा सा बेहतर मिल रहा है, एसएनपी जहां छोड़ा था प्रिसाइसली वहीं मिल रहा है, और नैस्डैक जहां छोड़ा था उससे हल्के शेड बेहतर है। मोटा मोटी जहां छोड़ा था उसी के इर्द गिर्द है निचोड़। इसीलिए शायद गिफ्ट निफ्टी भी कह रहा है फ्लैट ही है भाई, सिर्फ कल का तस्वीर मत देखो, हम ऑलरेडी डाइजेस्ट कर गए थे फ्यूचर्स के थ्रू। नीरज जी, लेकिन गुड मॉर्निंग, क्या क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट्स हैं, हैंडओवर है कैसा? रिकॉर्ड ब्रेकिंग हैंडओवर है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। अच्छा, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के बाजारों में कल रिकॉर्ड ब्रेकिंग तेज़ी थी। तो इसके मदर ऑफ ऑल मार्केट्स यूएस है। तो एसएनपी आप देखिए 5700 को क्रॉस करके 5713 जो लाइफ हाई, रिकॉर्ड हाई, जो भी आप बोलो। नैस्डैक अभी थोड़ा सा पीछे है लेकिन वो भी हो जाएगा जल्दी। डाउ जोन्स को आप देखिए, सब रिकॉर्ड हाइस पे बंद हो रहे हैं। और कल लोगों ने उसको एक्चुअली सेलिब्रेट किया। हमने कल लिखा ही था कि यार ये क्यों सेलिब्रेट नहीं कर रहा, लॉजिक नहीं बैठता, 0.5% हुआ। तो कल धुआंधार तेज़ी चारों तरफ हुई। अब होप और बिल्ट हो गई कि इसी साल और 75 बेसिस पॉइंट की कटौती होनी चाहिए, होगी, कई बैंकों को ऐसा लगता है। तो एक मैं वर्ल्ड वाइड क्यों कह रहा हूँ ग्लोबल है कि जो MSCI का वर्ल्ड इंडेक्स है यूरोनेक्स, जिसको 47 देशों के इंडेक्स को कंप्राइज करता है, वो भी कल 840 पर रिकॉर्ड हाई पे गया 1.66%। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग। तो कल दुनिया भर के बाज़ारों में रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे थे, तेज़ी बन रही थी, और रिकॉर्ड ब्रेक गोल्ड ने भी किया। कल सोना बे स्पॉट प्राइस पे क्लोजिंग बेसिस 2575 से ऊपर की दी है, जो अपने आप में रिकॉर्ड हाई है। दिसंबर फ्यूचर्स 2600 के ऊपर चल रहा है। कच्चे तेल में भी कल एक तेज़ी का माहौल बना, हालांकि मैं रिकॉर्ड नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ पे भी अच्छी खासी तेज़ी बनी है। तो कल सारे सेट, इवन कॉपर में आप देखिए वहाँ पे भी बहुत अच्छी तेज़ी बनी, कई हफ्तों की लोअर लेवल से ऊपर आया है। तो चारों तरफ एक तेज़ी का माहौल बना है, और बॉन्ड यील्ड भी ऊपर गई हैं, 2 हफ्ते की हाइस पे वो भी गई हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हैंडओवर है, शानदार है। और चीन की तरफ से ब्याज दरों बढ़ने की जो खबरें चल रही थी, हुआ ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने छोड़ दिया है। और यूके ने भी छोड़ दिया है, केवल नॉर्वे ने शायद थोड़ा सा कट किया है, नॉर्वे ने भी होल्ड किया है। जापान का भी थोड़ी देर में आना, मैं ख्याल वो भी होल्ड ही करेंगे, उनका इस बार होना नहीं, दिसंबर में होना है। तो नेट शानदार रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे। आप भी आज ब्रेक करिए रिकॉर्ड सर। हम 300 पॉइंट निफ्टी चलना चाहिए कम से कम। ये वैसा है, कल पता है फेड के फैसले के बाद कंफ्यूजन ठंडा पड़ा। वो इंस्टाग्राम पे वीडियो आता है ना, इधर देखा तो उधर रेलवे में कैसे कोई कूद रहा है, इधर देखा, वो देखा आपने इसी तरह वीडियो, तो आपको अलग अलग थॉट सबके मिल रहे थे। इधर देखा तो पता चला कि फेड पॉवेल साहब ने कहा था, चेयर ने, कि जुलाई में अगर हमें पता होता इस तरह से इकोनॉमी ठंडी पड़ेगी, लेबर मार्केट ठंडा पड़ेगा, तो हम तब 25 बेसिस पॉइंट काट देते। तो एक्चुअली तब और अब मिला के अभी नॉर्मलाइज कर रहे हैं, एक थॉट था। अच्छा तो सही है। एक तरफ देखा तो बोले 50 बेसिस पॉइंट तो तभी होता है जब इकोनॉमी वाकई, इस तरह के ओवरसाइज कट तभी होते हैं जब इकोनॉमी वाकई खतरे में हो, एक्सट्रीम स्टेप्स तब लिए जाते हैं। तो कंफ्यूजन था, खैर वो कंफ्यूजन रहने दीजिए, इक्विटीज ने अपना जवाब दे दिया शायद। यस ठीक है भाई, हैंडओवर बढ़िया है। अब दारोमदार वीरू के ऊपर। वीरू गुड मॉर्निंग। कल का सेशन बेहद इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा कंफ्यूजन हम सबके जहन में, अब करना क्या है। एक कह रहे हैं हैंडओवर अच्छा है तो कूद जाए, टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का ही है, खरीद लेना चाहिए, या कुछ बदला बदला सा माहौल नजर आता है, क्या करा जाए? गुड मॉर्निंग। ओके, देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल भी 2 चीज़ें थी। निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्ग था, निफ्टी ने अपने एग्जैक्टली बिहेव किया ऑप्शन राइटर्स के प्लेसमेंट के अनुसार। आपको सुबह उतना बड़ा गैप दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आपने जैसे ही 523 वो थ्रेश होल्ड पॉइंट पार किया, 616 ये सोच के आए थे हम कि वहाँ तक का स्विंग मिल जाएगा, वो स्विंग मिला। वोलेटिलिटी परसिस्ट कर रही थी, बट विद इन द ऑप्शन राइटर्स जोन। जब आप सिंक हुए, कहाँ तक सिंक हुए, आप इंट्राडे में सबसे बड़े पुट राइटर्स करीब 25,400 और 350 के जोन तक हुए। क्लोज आधा हुआ था, बट वोलेटिलिटी परसिस्ट कर रही थी विद इन
ऑप्शन राइटर्स जोन। अब आप पूछ रहे थे, कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे आशीष की, क्या ये सेल एंड राइज का मार्केट बन गया है। देखिए दुविधा ये है आशीष कि आपके दो चीज़ें हैं ना वो बहुत स्ट्रांग है। निफ्टी बैंक और HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, जो इनका इस वक्त टेक्सचर हो रखा है ना वो सिंक होने नहीं देगा। ये है इस वक्त की सबसे बड़ी चीज़। निफ्टी IT चल चुका है लेकिन बैंक्स एक बहुत स्ट्रांग मोड में आ चुके हैं। वो आपको आई थिंक शॉर्ट पे ग्रिप लेने नहीं देंगे। और इवन मैं कभी भी 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर शॉर्ट के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी, आइए पहले देखते हैं इंस्टीट्यूशनल डेटा। इंस्टीट्यूशनल डेटा में क्लियरली विजिबल है कि FIs पार्टिसिपेशन अभी भी बहुत स्ट्रांग है। आपकी स्क्रीन पे ये नंबर्स आएंगे और करीब करीब कल के स्टैट्स में दोनों इंस्टीट्यूशंस की अगर आप देखें DIs की बाइंग है। FIs का इंडेक्स जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा। वो थोड़ा सा इन्होंने आशीष कल शॉर्ट करीब करीब 7126 कॉन्ट्रैक्ट किए। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल डेटा में अगर आप देखें नमनेस है। और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 3392 करोड़ रुपए की उन्होंने बाइंग करी। 33,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे और 14,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। FIs ने कल लॉन्ग स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 33,000 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। ये ज़्यादातर लॉन्ग आशीष आए हैं बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में। गजब की बाइंग थी बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में इन डेरिवेटिव्स। OI बढ़ रहे थे बैंकिंग स्टॉक्स में और इसीलिए आई थिंक मैं वो शॉर्ट के प्रश्न पे थोड़ा जूझ रहा था आपके। नेट आउटस्टैंडिंग जो लॉन्ग है वो FIs की अप्रॉक्सीमेटली खड़ी है आशीष 2,23,000 कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं एग्जैक्टली अप्रोच क्या रहेगी। देखिए आज भी इस बाजार को दो कॉल राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है। 25,500, 25,600 इन दो कॉल राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है और नीचे की तरफ 25,400 और 300 पे पुट राइटिंग है। यहाँ पे करीब करीब 68 लाख पुट खड़ी है और आपको स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है कि 25,500 का ये फ्रेश कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा है। तो करे क्या, अप्रोच क्या? देखिए जरा प्लीज पिरामिड्स लेके आइएगा। पिरामिड्स में आई थिंक ये जो सिचुएशन है आपको और क्लियर हो जाएगी। पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट रहेगा 25,500, 25,525। ये देखिए ये जो ब्लू कैंडल है, डार्क ब्लू कैंडल, लेके आइए लेवल्स। बाय ऑन डिप्स कारगर अभी भी रहेगा। बेस्ट ट्रेड बाय ऑन डिप्स पे ही अप्रोच परसिस्ट करेगा। इट्स 25391 एंड 357। इसके आसपास कोई डिप आए तो डेफिनेटली बाय कीजिएगा क्योंकि गिफ्ट निफ्टी में बहुत कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी हैव सेकंड बेस। और याद रखिएगा ऊपर की तरफ ड्यूरिंग द डे थ्रेशोल्ड पॉइंट रहेगा 25,527। अगर ये स्विंग कटा तो वी विल टेस्ट 581,617। एज ऑफ नाउ कमेंट्री को सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड रखते हैं 617 तक। ये मेरा ट्रेड जोन है आज का। निफ्टी बैंक स्ट्रांग है, स्टेबल है, बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में स्ट्रेंथ है। आपकी स्क्रीन पे आज के कॉल राइटर्स आएंगे आशीष। 53,000 पे कॉल राइटिंग है एट द मनी पे, उसके बाद 53,300 पे, 400 पे, 500 पे। और लेकिन अच्छी बात यह है कि 53,000 पे पुट राइटर भी उतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेके बैठा है। एंड सेम इज द केस विद 52,800 और 52,500। अप्रोच क्या रहेगी? बाय ऑन डिप्स कहाँ तक काम आएगा? इट्स 52,881 एंड 52,617। बेस वन ये परसिस्ट करता है और इसके ऊपर की डिप को बाय करना है। और एक और चीज़, ऊपर का पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा 53,231। अगर ये बाइसेक्ट हुआ तो स्विंग टुवर्ड्स 53,441 और 534 पॉसिबल है। यहां पे आके आपको अपने ट्रेड्स को चेक करना है आशीष। बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच। हो गई ग्लोबल की चर्चा जो बढ़िया हैंडओवर था और ये आ गया बढ़िया से की लेवल्स जो आज हमें वॉच आउट करने हैं। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स ऑन रेडार, स्टॉक्स इन न्यूज। उसके लिए काम करते हैं। छोटा सा ब्रेक के उस पार हर्षदा से जानेंगे। अब सबका स्वागत है। अब आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। पहले तो IIFL फाइनेंस रेडार पर रहेगा। अब फाइनली RBI की तरफ से अनुमति मिल गई है कि कंपनी अब दोबारा से गोल्ड लोन्स दे सकेगी। 4 मार्च इसी साल कंपनी पर बैन लगा था। 4 मार्च से अगस्त तक कंपनी के जो गोल्ड लोन्स का AUM है लगभग आधा हो गया, 26,000 करोड़ से 12,000 करोड़। और कई सारे यहाँ पर ग्राहकों ने अपने खाते बंद किए थे, तो वो बिजनेस वापस ऑन ट्रैक आता हुआ दिखाई देगा। IDFC फर्स्ट बैंक भी रेडार पर रखेंगे, जहाँ पर RBI ने V वैद्यनाथन को MD और CEO के तौर पर अगले 3 साल के लिए एक और एक्सटेंशन दे दिया है। वो एक पॉजिटिव माना जाएगा। NTPC जैसे आप हेडलाइन में कह रहे थे कि 2 पर्टिकुलर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट की मंजूरी मिल गई है। सिपत वाला 9,790 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और दारीपल्ली वाला करीब करीब
11,130 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा आप रेडार पर रखेंगे पावर ग्रिड भी सक्सेसफुल बिडर के तौर पर ये उभर कर आया। कल हम वो मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, अब ये गुजरात वाले प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर साबित हुए हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आज EMS के स्टॉक को लेकर 2 डेवलपमेंट्स हैं। EMS को अब तक का कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से सबसे बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है 681 करोड़ का। साथ ही कल बोर्ड बैठक हुई थी, QIP के जरिए 400 करोड़ रुपए कंपनी रेज कर पाएगी। 2 और स्टॉक्स जिन पर आपकी नजरें रहेंगी, बोर्ड बैठकें हैं आज। गॉडफ्रे फिलिप्स की बोनस शेयर पर विचार होगा और साथ ही मैनकाइंड फार्मा फंड रेजिंग पर अप्रूवल मिल सकता है। बढ़िया, रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। अच्छा, आज का इवेंट्स कैलेंडर यहीं पे दिखाइए डॉक्टर साहब स्क्रीन पे। आज फ्राइडे है, सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन। आज बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम, अब वो टाइम कंफर्म नहीं रहता, शायद 9 साढ़े 9 बजे के आसपास आ रहा हो, देखते हैं। आज PBOC यानी कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का लोन प्राइम रेट भी अनाउंस होगा, तो एक बैंक लेंडिंग के लिए प्राइसिंग का रेफरेंस वो भी इंपॉर्टेंट। आज ECB प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लेगार्ड की एक स्पीच लाइंड अप है, तो सेंट्रल बैंक का एक्शन कंटिन्यू करेगा, डोमिनेट करेगा। इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स में GMDC 9.5 रुपए, 9 रुपए 55 पैसे एक्चुअली, और नालको 2 रुपए का एडजस्टमेंट आज प्ले आउट होगा। इंपॉर्टेंट एक्स डेट्स में फीनिक्स मिल्स का बोनस इशुएंस की एक्स डेट है, 1 for 1 का बोनस रोल आउट होना था। राइट्स 5 रुपए का डिविडेंड भी है और साथ में 1 for 1 का बोनस इशुएंस का भी एक्स डेट है, तो वो सारे एडजस्टमेंट आज इसमें भी देखने को मिल रहे होंगे। बोर्ड मीट गॉडफ्रे फिलिप्स, हर्षदा ने मेंशन कर दिया है, वो तो पता भी है बोनस 2 for 1 के रेशियो में आना है, वो उस पे हामी भरना है बोर्ड को। आज शाम को हमारे बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स आएंगे। जापान हांगकांग का CPI, जापान का तो आ गया शायद, और यूके का रिटेल सेल्स का नंबर आएगा। आज PM मोदी महाराष्ट्र दौरे पे, तमाम स्कीम्स का इनॉग्रेशन वगैरह है, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आज नेशनल सिनेमा डे है। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया फिर से इसलिए कह रहा हूं, मुझे लगता है साल भर में दूसरी तीसरी बार तो ये कर रहे हैं। आज फिर 99 रुपए में आपको भैया पिक्चर देखने को मिलने वाला है। किसी PVR आइनॉक्स, सिनेपोलिस, मिराज, मूवी टाइम, डिलाइट, जो आपके आसपास हो, निपटा सकते हैं आप। निपटा क्या सकते हैं वो रिलीजेस भी बता देता हूं। युद्रा हिंदी एक्शन मूवी, ट्रांसफॉर्मर्स 1 एनिमेटेड है इंग्लिश मूवी, कहां शुरू कहां खत्म हिंदी रोमांस आज रिलीज हो रही है। और नेवर लेट गो एक इंग्लिश हॉरर है, OTT वालों के लिए भी है। जो तेरा है वो मेरा भाई भी हाँ है वो मेरा है, मैंने गलत लिख दिया। जो तेरा है वो मेरा है, लॉजिकली सही भी है। परेश रावल साहब की कॉमेडी मूवी है जियो सिनेमाज में। हाँ, जो मेरा है वो मेरा है और जो तेरा है वो भी मेरा है। हिंदी मूवी रिलीज हो रही है OTT में, रख सकते। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊंगा तो आज की बढ़िया सी कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। सबका स्वागत है। तब और अब की सेकंड प्लेट। पहले इक्विटी की देख ली थी अपन ने, हैंडओवर फ्यूचर्स का कैसा था। अब आइए बाकी वेरिएबल्स। बॉन्ड यील्ड्स वहीं खड़ी है, डॉलर इंडेक्स भी ऑलमोस्ट वैसे ही है। कच्चा तेल थोड़ा सा इंचअप हुआ है, ऐसा इंचअप भी नहीं हुआ, मुझे लगता है जहां छोड़ा था वहीं है। लेकिन हाँ, कुछ मिडल ईस्ट क्राइसिस की बात आई है, चर्चा में, हेडलाइन में मेंशन था। सोना भी जहां का तहां है, तो ठीक है। जहां हमने कल छोड़ी थी चीजें, इक्विटीज के लिहाज से 3:30 बजे का है, ये कमोडिटी के लिहाज से क्यूज नहीं है, प्लीज ध्यान रखिएगा। कमोडिटी का तो इवनिंग सेशन भी होता है। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब ने मदद करी आज की स्ट्रैटेजीज। चांदी दिसंबर वायदा बिकवाली करने का कॉल है। 91,200 के स्टॉप के साथ 89,000 के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं, तो बेचना है। उधर कॉपर में मनोज कह रहे हैं सितंबर वायदा में आप खरीदारी कर सकते हैं। 803 का स्टॉप लॉस है, 817 के लक्ष्य है, तो आप चांदी बेच सकते हैं और कॉपर में खरीदारी कर सकते हैं। छोड़े जाता हूं, बढ़िया ग्लोबल मूड दिख रहा होगा आपको, यूएस के बढ़िया हैंडओवर दिख रहा होगा, लेकिन लार्जली कल की क्लोजिंग के आसपास वो प्राइस्ड इन था यूएस फ्यूचर्स के थ्रू, और इसीलिए थोड़ा सा सधा हुआ गिफ्ट निफ्टी का संकेत आपकी स्क्रीन पे इन ग्रीन, लेकिन लार्जली फ्लैट नोट पे हम आज फ्राइडे के सेशन की शुरुआत करेंगे। चलिए, इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो आज का सीधा सौदा। नमस्कार।